बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ऑथेंटिक बात, बग़ैर किसी प्रिपरेशन के, बग़ैर किसी पेपर के, बग़ैर कोई रेफरेंस लिए मैं एक बात करना चाह रही हूँ अपनी ऑडियंस के साथ। हम अच्छे पेरेंट्स बनना चाहते हैं, पर हम अपने आप को हील नहीं कर रहे। मतलब ये कि जिस तरह की पेरेंटिंग या जिस तरह के हालात वाक़यात है, जिस तरह का मेरी अज़वाजी ज़िंदगी है, जिस किसी भी की जो कोई भी मुझसे बात करता है या किसी और थेरेपिस्ट से बात करता है, तो वो पहले अपने आप को हील करें और उसके साथ साथ अपने बच्चों को बेहतरीन तरीके से डील करें। ये एक ग्लोबल मसला है, मुस्लिम उम्मा का भी है और नॉन मुस्लिम उम्मा का भी है, कि हम जब अपने छोटे या बड़े ट्रॉमास को हील नहीं करते और हम समझते हैं कि मैं ठीक हूँ, लेकिन हमारे छोटे छोटे बड़े बड़े ट्रिगर्स होते हैं जो हमारे चीखने, चिल्लाने, रोने, धोने, मारने में निकलते हैं और फिर हम बाद में अफसोस करते हैं कि ये मुझसे क्या हो गया। तो यकीन माने ये इंडिकेशन है कि हमारे साथ कोई मसला है और उस मसले को हल हम ही ने करना है। इस बात का इंतज़ार करना छोड़ दें कि कोई आके आपका हाथ पकड़ेगा, कोई आपसे हमदर्दी करेगा। लोग तो हर दफ़ा हर बात पे ये कहते हैं सब्र कर लेते, हौसला कर लेते, क्यों सब्र नहीं किया? जब सब्र आ ही नहीं रहा तो सब्र करेंगे कैसे? और सब्र पैदा करना नहीं आता तो सब्र होगा कैसे? मेरा सवाल ये है। नहीं है उस शख्स को सब्र जिसका ट्रिगर ही ऊंची आवाज़ है, जिसका ट्रिगर कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिससे उसके अंदर खौफ पैदा होना शुरू होता है और इंसान जब फाइट और फ्लाइट मोड में, उसका दिमाग फ्रोजन मोड में, फ्रीज मोड में या फाइट फ्लाइट मोड में चला जाता है तो उसको समझ नहीं आती। तो वो शख्स एक अच्छा पेरेंट कैसे बन सकता है? कोशिश कर सकता है, लेकिन बारहा वो गिरेगा, बारहा उसे तकलीफ होगी, बारहा उससे गलतियां होंगी। ना करें जुल्म अपने साथ। ये लेक्चर्स, ये पॉडकास्ट, ये किताबें पढ़ना कि हमें ये करना चाहिए और हमें वो करना चाहिए, ज़रूर करें, लेकिन सबसे पहले इस बात का ख्याल रखें और आपका आपकी ज़ात पे पहला राइट है। आपके आज़ा जो हैं वो क़यामत के दिन बताएंगे ना, हाथ बताएंगे क्या किया, आंखें बताएंगी क्या देखा, ज़ुबान बताएगी क्या बोला। तो ये भी बताएंगे कि हम हील्ड नहीं थे और हमें हील करने की कोशिश नहीं की गई। कैसे हील करना है अपने आप को? थेरेपी लें, कोचिंग लें, साइकाइट्रिस्ट के पास जाएं, साइकोथेरेपिस्ट के पास जाएं, फ्री ऑनलाइन क्लासेस लें, साइन अप करें, अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। ज़रूरी नहीं कि महंगे तरीन शख्स के पास जाएं, बेशक आपका बजट लो है, छोटे शख्स से शुरू करें, इट्स कम्प्लीटली ओके। बट इन्वेस्ट टाइम इन हीलिंग, इन्वेस्ट टाइम एंड मनी इन हीलिंग। किसी को ये कहना कि तुम्हें कोचिंग की ज़रूरत है, तुम मेरे साथ चलोगे तो फिर हमारी शादी बेहतर होगी या हमारी पेरेंटिंग इकट्ठी बेहतर होगी, और कितने साल अपने ऊपर ये जुल्म करना है। अगर अगला शख्स नहीं है तैयार तो खुद कोशिश करो, खुद जाओ। ये ज़रूरी है, ये इम्पेरेटिव है, इसके बगैर कोई हल नहीं है, इसके बगैर कोई हल नहीं है। प्लीज़ अपने ऊपर काम करें। सेल्फ वर्क इंतहाई ज़रूरी है, इंतहाई ज़रूरी है। दीन में मुराक़बा है, दीन में तदब्बुर है, दीन में अपने बारे में सोचना है। मसला ये है कि जब हम सोचने लगते हैं तो कभी ट्रॉमा बेस्ड लोगों की सोच सुनी है? उनको यही ख्याल आता रहता है कि उसने मेरे साथ ज़्यादती की और उसने मेरे साथ ज़्यादती की, और ये ज़्यादती है। अगर मैं कहूँगी कि उनकी ज़्यादतियों को भूल जाओ, क्योंकि नहीं भूल सकते जब तक कि हम इस कंक्लूजन पे नहीं आते कि हम भूलना क्यों चाहते हैं और हम किस बेहतरी की तरफ देख रहे हैं। ये ऐसे ही है जैसे कि एक नॉन स्टॉप कोई ब्लीडिंग हो रही हो किसी ज़ख्म से, और आप उसके ऊपर जितने मर्जी बैंडेड लगा दो, लेकिन अगर सही मेडिकेशन इस्तेमाल नहीं करोगे तो द पर्सन इज गोइंग टू ब्लीड टू डेथ। हम इमोशनली ब्लीडिंग नेशन हैं
और हमें अपने आप को हील करने की ज़रूरत है ताकि हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बेहतर मोमिनीन बना सकें। दीन के नाम पे, सब्र के नाम पे, सुलह सफाई के नाम पे, काइंडनेस के नाम पे, मर्सीफुलनेस के नाम पे हीलिंग नहीं होती। ये सारी चीज़ें वर्क तब करती हैं जब हम समझना शुरू करते हैं कि हमारे साथ एक मसला है, हम उससे निकलना चाह रहे हैं, हमें इन टूल्स की ज़रूरत है, हम उन टूल्स को सर्च करें। वो जो उनसे मर्जी है, हर शख्स पे हर मेडिकेशन जैसे काम नहीं करती, हर शख्स पे हर थेरेपी काम नहीं करती। फाइंड आउट करें कि क्या काम कर रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ लगाव भी रखें। इसमें साइकोलॉजी यानी कि अपनी मेडिसिनल, अपनी थेरेप्यूटिक हीलिंग के साथ साथ स्पिरिचुअल हीलिंग की ज़रूरत है। और फिर उसके बाद हम एक बेहतर सोच, बेहतर नज़रिया, और ये जो हम बातें करते हैं कि माफ़ कर दें, दूसरों को छोड़ दें, बात ना करें, या अपनी बात को हिम्मत से पेश करें या तरीके से पेश करें, फिर हम ये कर सकेंगे। ये हकीकतें हैं कि एक टूटे फूटे शख्स को, जिसको अपने ऊपर ही यकीन नहीं है, उसको ये कहना कि तुम हिम्मत करो, ताकत करो, उठो, नहीं कर सकता। वो 10 साल और गुजर जाएंगे इसी तरह से। उस शख्स को हमें ये कहना है कि चलो तुम्हें हील करते हैं, या तुम हीलिंग की तरफ चलो। अपने आप को देखो तुम्हें किन चीज़ों की ज़रूरत है, तुम कैसे बेहतर हो सकते हो। फिर वो ऐसे लोगों के पास जाएं जो उनको एग्जैक्टली बता सकें कि यहाँ पे तुम अपने साथ ज़्यादती कर रहे हो, यहाँ पे तुम दूसरों के साथ ज़्यादती कर रहे हो, यहाँ पे तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसको चेंज होने की ज़रूरत है। इस तरह से होती है हीलिंग। सिर्फ कह देने से नहीं होती, सिर्फ मान लेने से कि हाँ मुझे पता है कि मेरा मसला है और मुझे अपने मसले को ठीक करना, और मैं 10 पॉडकास्ट सुन लेता हूँ और उससे मैं हील हो जाऊँगा, तो नहीं होता। हाँ, जहन खुलना ज़रूर शुरू होता है। बिल्कुल सही बात है कि जहन खुलना ज़रूर शुरू होता है। आपको नज़र आना शुरू होता है कि मेरी ज़ात में, मेरे ट्रॉमास में डिस्क्रेपेंसीज कहाँ पर हैं, मुझे क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है। जुल्म है, हमारे तमाम रिश्तों में जुल्म है। जुल्म की कहानी पुरानी है, हीलिंग की कहानी भी पुरानी है। सिर्फ मैं या आप आज इस वक्त में बैठ के इस मसले से जूझ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पहले ये किसी के साथ हुआ नहीं या आइंदा ये किसी के साथ होगा नहीं। हर शख्स अपनी कहानी लिखवा के लाया है, और अल्लाह ने कहा है जो जितनी जुस्तजू, ताकत, हिम्मत के साथ कोशिश करेगा उसको उतनी ही कामयाबी मिलेगी। अपनी हीलिंग का बेड़ा खुद उठाएं। सब्र का पाठ पढ़ाने से सब्र आ नहीं जाता और सब्र हो नहीं सकता, क्योंकि सब्र के लिए हिम्मत करनी पड़ती है। इसलिए किसी को भी मुंह उठा के ये ना कह दिया करें कि सब्र करो और ज़्यादा नमाजें पढ़ो, क्योंकि उसको करना नहीं आता, उसको पता नहीं है वो डायरेक्शन का। उसको डायरेक्शन देने की ज़रूरत है, उसके साथ हौसले, प्यार, मोहब्बत से पेश आने की ज़रूरत है। और हम में से अक्सरियत का ये हौसला ही नहीं। इंसान है, इंसान थक जाता है रोनी सूरतें देख के, रोने सुन के दूसरे लोगों के। हम नहीं सुनना चाहते, कोई भी नहीं सुनना चाहता एक ही रोना अगले 50 सालों तक के लिए। लोगों को वो लोग पसंद हैं जिनकी स्टोरीज में हिम्मत है, जिनकी स्टोरीज में ग्रिट है, जिनकी स्टोरीज में रिजिलियंस है, जिनकी स्टोरीज में ताकत है। लोग उनको सुनना चाहते हैं कि कुछ कर गया ये शख्स। और ये स्टोरीज उनकी होती हैं जिन्होंने बहुत सारे साल अपने आप को हील करने में गुजारे। अपने ऊपर काम करें, खामोशी से करें, शोर मचा के करें, जैसे मर्जी करें, वावेला मचा के करें। बोलें लोगों को कि भाई मुझे है ज़रूरत, मुझे थेरेपी की है ज़रूरत, मुझे साइकाइट्रिस्ट की है ज़रूरत, मुझे आप मेडिसिन नहीं लेना चाहते, ठीक है, देन गो होम्योपैथिक वे, गो सम अदर वे, गो स्पिरिचुअल वे। मुझे नहीं पता व्हाट्स गोइंग टू वर्क फॉर यू, आई कैन नॉट नो, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर वन ह्यूमन टू नो व्हाट द अदर ह्यूमन नीड्स, ओनली अल्लाह सुब्हानहू व तआला नोज। But heal yourself first in order to save an entire generation from failing. अपने आप को
हील करो ताकि एक पूरी जनरेशन जो है वो बर्बाद होने से बच जाए। कब तक हम सेम स्टोरीज़ रिपीट करते रहेंगे? हमारी तो जंगें ही कुछ और हैं, हमारे बच्चों ने वक्त ही किसी और किस्म की मुश्किल के देखने हैं। ईमान की जंग है अब उनके लिए। उनका ईमान स्ट्रॉन्ग कैसा होगा अगर उनके पेरेंट्स ही डोले हुए पेरेंट्स होंगे? मजबूत करो अपने आप को, अपने ऊपर काम करो। अल्लाह हम सबको सेहत, तंदुरुस्ती और तौफीक अता फरमाए कि रब ने जो हमारे ऊपर जिम्मेदारी डाली है हम उसे अच्छी तरह से निभा सकें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।